Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। एक तरफ कांग्रेस पार्टी एक तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस अलायंस जो आरजेडी और कांग्रेस है, उसमें आरजेडी जो पार्टी है वो उन नेताओं को पत्नियों को टिकट दे रहा है जो नेता ऑलरेडी किसी केस में जेल की सजा काट रहे हैं या फिर अपने आरोपी के चलते वो लगातार फरार होते नजर आ रहे हैं। मैंने एक खबर बनाया था जिसमें आप सभी को बताया था कि आरजेडी के नेता राजवल्लभ यादव नाबालिग लड़की के बलात्कार के मामले में जेल की सजा काट रहे हैं, तो उनकी पत्नी को जो है आपको अगर नवादा से जो है उनकी पत्नी यानी कि विभा देवी को टिकट दे दिया गया है। वहीं अरुण यादव भी इस प्रकार के मामले में संलिप्त हैं और वो फरार हो रहे हैं, तो उनकी पत्नी किरण देवी को टिकट दे दिया गया है। लेकिन इनके अपोजिट की अगर हम बात करें जनता दल यूनाइटेड की जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है और नो करप्शन इन बिहार की बात करती है, तो जनता दल यूनाइटेड के जो सुप्रीमो हैं नीतीश कुमार भी जो चुनाव से पहले और चुनाव जब टिकट का बंटवारा हो रहा है तो उस बंटवारे में ऐसे कैंडिडेट को चुन रहे हैं जो कि साफ छवि हो, स्वच्छ छवि हो और बिहार की प्रगति के लिए वैसे कैंडिडेट को चुन रहे हैं जिनकी छवि एकदम बेहतर है, लोगों में अच्छी है और लोगों के अंदर किसी प्रकार का डर और भय न पालते हों, वैसे नेताओं को लेना शुरू कर दिया है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के जो नेता नीतीश कुमार हैं वो प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं ये जीरो टॉलरेंस की बात करते नजर आते थे, करप्शन की बात करते नजर आते थे और ये जो देश की हमारे राज्य की जो क्राइम व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसको सही तरीके से चलाने की बात करते नजर आते थे। और नीतीश कुमार इसी फैसले से जाने जाते हैं और नीतीश कुमार ने इस विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसे फैसले ले लिए हैं जिसको लेकर ऐसा लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अगर आप एनडीए के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं और खास करके जेडीयू से टिकट लेना चाहते हैं तो आपकी सभी जो है साफ होनी चाहिए और आपका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, तभी आपको चुनाव में टिकट मिल सकता है। ये मामला काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ लिया उस समय जब जेडीयू के बाहुबली नेताओं को पटना बुलाया गया और उनको पूछा गया कि आप पर कितने मामले हैं और कितने मामले नहीं हैं, अगर जो मामले हैं उसके कागजात क्या हैं, उस कागजात को जेडीयू कार्यालय में आकर जमा कीजिए। उसके बाद से दो नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया। पहला नाम था गोपालगंज जिले के कुचायकोट के जो विधायक अमरेंद्र पांडे हैं उनका नाम था और दूसरा नाम था बक्सर के डुमरांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक दद्दन यादव के बारे में। ये दोनों चेहरा जो है बिहार में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और बाहुबली अवतार के रूप में जाना जाता है। अगर हम कुचायकोट के अमरेंद्र पांडे की बात करें तो पिछले कुछ महीने पहले जिस तरीके से 3 यादव परिवार की हत्या हो गई थी, उसके बाद से ये मामला काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हुआ था और इसको लेकर नीतीश कुमार की थू भी हुई थी और नीतीश कुमार पर कई सारे आरोप लगाए गए, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई और तेजस्वी यादव लगातार इस मामले को लेकर बिहार में घुसते रहे, जिसको लेकर ये मामला जो है वो पूरा हाई प्रोफाइल हो गया और इस मामले को लेकर बिहार के लोगों की जो मानसिकता थी वो चेंज हो गई कि बिहार में इस प्रकार के विधायक जनता दल यूनाइटेड के हैं जिसके समर्थन डायरेक्टली नीतीश कुमार कर रहे हैं। इसको लेकर अब जो है इनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है और इनको टिकट देने से पहले इनका सारा सर्टिफिकेट मांगा गया कि आखिरकार आप किस मामले में संलिप्त हैं, किस मामले में आपका केस है और कौन कौन सा केस आप पर चल रहा है। वैसे ही सेम दद्दन यादव के साथ हुआ। दद्दन यादव आप सभी को पता होगा कि नीतीश कुमार एक बार बक्सर गए थे और उनके काफिले पर जबरदस्त तरीके से पथराव हुआ था, कई गाड़ियां चकनाचूर हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे और ये जो मामला था वो हमारे राज्य बिहार में तो था ही, इसके अलावा पूरे देश में एक्सपोज हुआ क्योंकि ऐसे ही एक मुख्यमंत्री के काफिले पर लगातार छत से पत्थरों की बारिश होने लगे तो समझिए वो मामला पूरे देश में जो है हाई प्रोफाइल बन जाएगा और इसको लेकर दद्दन यादव का भी नाम काफ़ी ज़्यादा उछाला जा रहा था। लेकिन अब चुनाव का जब समय आया है और टिकट बंटवारे का जब समय आया है तो ऐसे नेताओं को नीतीश कुमार बुलाकर सारा उनका साक्षात प्रमाण ले रहे हैं कि आप पर कितने आपराधिक मामले हैं, आप पे कितने केस हैं, कितने में संलिप्त हैं, कितने में बेल मिल चुकी है, सारी जानकारी मान रहे हैं। और वैसा ये कहा जा रहा है कि उन नेताओं को ये टिकट भी नहीं देने वाले हैं
और वैसा जो है अब आपके सामने मामले भी आमने शुरू हो गए हैं। बात करें हम मुंगेर की, तो मुंगेर में आप सब मुकामा एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर जिस तरीके से अनंत सिंह बाहुबली नेता के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड के बाहुबली ही नेता चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार एक ऐसा नाम आ गया है जिनका नाम है राजीव लोचन, जिनका नाम तक आपको नहीं पता। वैसे लोगों को टिकट देकर कहीं ना कहीं ये साबित करना चाहते हैं कि जो जेडीयू की छवि है वो अब सही होने वाली है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि डुमराव की जो विधायक दद्दन यादव हैं उनका भी टिकट कट चुका है और अर्जुन आरा को, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उनको टिकट दिया गया है, मतलब दे दिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन किसमें कितनी स्पष्टता है इसको मैं आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन 100% चांसेज है कि दद्दन यादव का वहां से टिकट कट गया है और अर्जुन आरा को टिकट दे दिया गया है। वहीं गोपालगंज मामले को लेकर अभी पहले फेज में गोपालगंज का चुनाव नहीं है, लेकिन ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार अमरिंदर पांडे को टिकट देते हैं कि नहीं देते हैं। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ये मुद्दा उठाया है और ये फैसला उठाया है, इसको लेकर कई लोग सराहनीय भी मान रहे हैं, तो कई लोग जो है टिकट किसी भी तरीके से काटने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आपकी इसको लेकर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में हमें प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.